नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप पीपल पर सिर्फ एक चीज चढ़ाकर माला माल हो सकते हैं और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा की तिथि अपने आप में पूर्णता लिए होती है और इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण करता है। इस तिथि के दिन यानी कि पूर्णिमा को जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा पाई जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान जप करने और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूर्णिमा का उपवास करने से किन विशेष फलों की प्राप्ति होती है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा का उपवास करके रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ भी देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा करने से हर प्रकार की मानसिक बीमारियों से और मानसिक तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान की पूजा आराधना करने से और पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दिन में यदि हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो रात को चंद्रोदय के समय से पहले आप स्नान करें, साफ स्वच्छ होके सफेद वस्त्र धारण करें, चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठें, चंद्रमा की ओर देखें, चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। अर्घ देने वाले जल के लोटे में कच्चा दूध, शहद और सादा जल मिलाकर उसमें रौली, अक्षत और कुमकुम और लाल फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। धूप दीपक जलाकर चंद्रमा की आरती करनी चाहिए। जो लोग ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, उन्हें चंद्रमा की रोशनी में बैठने के साथ ही चंद्र देवता से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वे आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करें। आपका मन जो इतना अशांत रहता है, इसे वो शांत करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसे वट वृक्ष की यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान भी है। बहुत सी जगह पर हमारे देश में जेठ मास की अमावस्या के दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, जिसे सत्यवान सावित्री का व्रत भी कहते हैं। और कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इस व्रत को रखा जाता है। जिस प्रकार से आपने ज्येष्ठ मास की अमावस्या की पूजा विधि और कथा की जानकारी हमारे चैनल पर देखी थी, उसी तरह से आप पूर्णिमा के दिन पूजा करके व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, कथा सुनने से जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन शाम के समय खीर का भोग भगवान को लगाएं, चंद्र देवता को लगाएं और उसी को प्रसाद के रूप में परिवार जनों में बांटकर खुद भी ग्रहण कर लें। जो लोग उपवास रखते हैं, उन्हें दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए, अपने मन को शांत रखते हुए पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। रात के समय फलाहार करके और खीर खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अपने आसपास दीपदान, जो भी मंदिर हो या जो भी पवित्र वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, आंवले का हो, वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाकर आपको दीपदान करना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद अपनी समर्था के अनुसार कुछ न कुछ दान करते। साल 2022 में 14 जून मंगलवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है और इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। व्रत हमेशा सुबह से प्रारंभ होता है और रात के समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 जून सोमवार की रात 9:04 से और समाप्त होगी 14 जून मंगलवार की शाम 5:21 पर। पूर्णिमा का व्रत रात को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर खोल लिया जाता है। 14 जून दिन मंगलवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:44
सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 और चंद्रोदय का समय रहेगा 7:29 का। इस दिन गाय को रोटी बताशा जरूर खिलाएं। कोई भी मौसमी फल खिला सकते हैं। चिड़ियों के लिए छत पर पानी और दाना जरूर रखें। जहाँ तक हो सके इस दिन लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। खीर का दान आप कर सकते हैं। दूध या दूध से बनी चीजों का दान भी आप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पीपल पर कैसे सिर्फ एक चीज चढ़ाने से आप हो सकते हैं माला माल। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में अगर आपके घर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल इस जल में मिला दें और इस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। दूध इतना डालना है कि बस जल जो है वे सफेद रंग का हो जाए। दूध महालक्ष्मी और पितरों को अत्यधिक प्रिय होता है और दूध चंद्रमा का कारक भी होता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रदेव को भी समर्पित होता है, इसीलिए इस जल में आपको दूध मिलाना है और इसमें आपको थोड़ी सी शक्कर मिलानी है ताकि ये मीठा हो जाए। अब दोस्तों सबसे जरूरी चीज आपको जो इस जल में मिलानी है वो है तिल। तिल का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि तिल भगवान विष्णु जी से उत्पन्न हुए हैं। तिल पापों का नाश करने वाले और कष्टों को दूर करने वाले माने जाते हैं। दोस्तों आपको इस जल में काली और सफेद दोनों ही तरह के थोड़े थोड़े तिल मिलाने हैं। काले रंग के तिल भगवान विष्णु और पितरों को अत्यधिक प्रिय है। काले रंग के तिल अगर आप इस जल में मिलाओगे तो इससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों और पापों से मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी चीज के पूजन की चीज में अगर काले तिल नहीं होते या पितरों के लिए आप कोई दान कर रहे हैं या भोजन निकाल रहे हैं, अगर उनमें काले तिल नहीं होंगे तो वे भोजन पितृ स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीज प्रेत या राक्षस ग्रहण करेंगे। इसीलिए आप ध्यान में रखें कि आप इन सामग्री में तिल जरूर शामिल करें। इस जल में तिल मिलाने के बाद अब आप इस जल को पीपल वृक्ष के पास लेकर जाएं और इस जल को आप पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। और ध्यान रखें पीपल पर जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का मन ही मन में जाप करना है। और जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि महिला हो या पुरुष हो, जल चढ़ाते समय आपको अपना सिर अवश्य ढकना है। बिना चप्पल जूते पहने आपको ये जल वृक्ष पर चढ़ाना है। दोस्तों भगवान विष्णु ही पितरों के देव होते हैं और भगवान विष्णु यानी पीपल वृक्ष का पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल के वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए पीपल पर जल अर्पित करने से आपको समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद आप पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा करें। ध्यान रखें आपको क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है और हो सके तो आप पीपल वृक्ष के पास एक दिया जरूर जलाएं। लेकिन आपको तेल का दिया नहीं जलाना, आप घी का दिया जला सकते हैं क्योंकि घी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अब आप पीपल में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। दोस्तों पीपल पूजन के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पीपल वृक्ष का पूजन आपको सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे बाद तक ही करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।